जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं शमी और मंदार के वृक्ष की कथा, जो सावन के महीने में आपको अवश्य सुननी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको कुछ जानकारी देंगे। तो दोस्तों, शमी और मंदार का पौधा गणपति जी और भगवान शिव जी की पूजा इससे विशेष रूप से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्री गणपति जी और शिव जी की पूजा इनके बिना अधूरी होती है। शमी का पौधा कांटेदार होता है और इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, जैसे कि इमली का पौधा होता है। ये पौधा बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जो ये मंदार का पौधा होता है, जो कि चारों तरफ देखने को मिल जाता है। इस पौधे की डंठल या पत्तियां तोड़ने से सफ़ेद दूध जैसा निकलता है। इन दोनों पौधों के ऊपर एक विशेष कथा है, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्यारी सी कथा है। तो शास्त्रों के अनुसार कांटेदार और दूध वाले पौधों को घर के आसपास या घर के अंदर लगाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन सिर्फ यही दो पौधे हैं, शमी का पौधा जो कांटे वाला होता है और दूसरा ये सफ़ेद दूध वाला पौधा जिसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे आक का पौधा, मंदार, आंकड़ा भी इसे कहते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक महर्षि थे जिनका नाम ओरा ऋषि था और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम शमी था। शमी जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो ऋषि ने उनका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार के साथ विवाह संपन्न करा दिया। मंदार और शमी पति पत्नी के रूप में प्रसन्न होकर रहने लगे। मंदार ऋषि शौनक जी से अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ऋषि शौनक से शास्त्र की शिक्षा विधिवत रूप से प्राप्त करने के बाद अपने पति पत्नी के रूप में घर परिवार में प्रसन्न रहने लगे। एक बार मंदार ने अपनी पत्नी शमी से कहा कि हम गुरुकुल चलते हैं और गुरु शौनक जी जिनसे हमने शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। दोनों आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब वे जा रहे थे तो उनको पता चला कि भगवान श्री गणेश के परम भक्त श्री ऋषि भृशुंडी का आश्रम इस क्षेत्र में पड़ता है। दोनों पति पत्नी ने यह विचार किया कि क्यों ना ऋषि भृशुंडी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर लिए जाएं, उसके बाद ही अपने गुरु के आश्रम की ओर हम चलेंगे। यह बात सोचकर उन्होंने ऋषि भृशुंडी के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। महर्षि जो कि भगवान श्री गणेश जी के परम भक्त थे, उन्होंने भगवान श्री गणेश से एक आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ था। उन्होंने भगवान श्री गणेश से उनकी काया को प्राप्त किया था, जिस कारण महर्षि का भेष श्री गणेश जी से मिलता जुलता था, गजमुखी की तरह हो गया था। इस बात का ज्ञान मंदार और उसकी पत्नी शमी को बिल्कुल भी नहीं था। जब मंदार और उनकी पत्नी ने महर्षि के आश्रम में वे पहुँचे और ऋषि के गजमुख काया को देखा तो देखते ही दोनों को हंसी आ गई, क्योंकि उनकी काया तो हाथी आर्य भगवान गणेश जी से मिल रहे थे। इन्होंने जीवन में पहली बार ऐसी काया वाले व्यक्ति को देखा था। तो इन दोनों की हंसी छूट गई और हंसी छूटने पर जब ऋषि ने देखा कि इनको हंसी आ रही है, ये उनके ऊपर हंस रहे हैं, ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधवश उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। उनके श्राप से ही मंदार और शमी दोनों पति पत्नी वृक्ष बन गए। साथ में ऋषि ने कहा कि ना कोई पशु पक्षी तुम्हारे पास आएगा और ना तुम्हारे पत्तों को खाएगा। दोनों वृक्ष बन चुके थे। इधर मंदार के गुरु को जब इस बात का पता चला कि महर्षि के श्राप के कारण उनके परम शिष्य मंदार और शमी वृक्ष के रूप में बदल चुके हैं, उन्हें काफ़ी दुख हुआ और वे वहां ऋषि भृशुंडी के आश्रम पर पहुँचे और उनसे यह याचना की कि महर्षि इन्हें क्षमा करें, मेरे शिष्यों को क्षमा करें, इन्हें वृक्ष रूपी श्राप से मुक्त करें। तो महर्षि ने कहा कि अब हमने जो बोल दिया मैं उसे तो वापस नहीं ले सकता हूँ। महर्षि के काफ़ी क्षमा याचना करने पर उन्होंने भगवान शिव जी और गणेश जी से प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपका परम शिष्य हूँ, अपने क्रोधवश एक युवक युवती को वृक्ष में बदलने का श्राप दे चुका हूँ, कृपया करके आप कुछ उपाय बताएं।
भगवान श्री गणेश ने कहा कि तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं इन दोनों को श्राप युक्त पति पत्नी जो कि वृक्ष बन चुके हैं, मैं इन्हें एक आशीर्वाद देता हूँ कि ये दोनों तीनों लोकों में पूजे जाएंगे। तीनों लोकों में इनकी पूजा होगी। इनके वृक्ष की पूजा सभी लोग करेंगे, घर घर में ये पूजे जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि तभी से शमी का वृक्ष और आक के वृक्ष की पूजा होती आई है। ये दोनों वृक्ष काफ़ी शुभ माने जाते हैं। जिनके घर में ये वृक्ष होते हैं उनका घर धन धान्य से हमेशा संपन्न रहता है, भरा हुआ रहता है। उनके घर में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, ऐसे शास्त्रों में मान्यता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।